नमस्कार आप सभी को भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है ट्यूशन, उसका पहला पाठ शीर्षक है मंगलम। हमने इसके 2 श्लोक पढ़ लिए थे। वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसके तीसरे श्लोक पढ़ने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं ट्यूशन का ये पाठ। ये तीसरा भाग है इस पूरे वीडियो का। तृतीय श्लोक सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्त्यश्रो ह्यप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से यह पूरा श्लोक ध्येय वाक्य लिया गया है ना। बहुत सारे ध्येय वाक्य हैं जो जिसे हमारे सरकार ने, विभिन्न संस्थानों ने अपनाया है, वो उपनिषदों से लिए गए हैं। उसमें से एक सत्यमेव जयते भी है। सत्यमेव, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यम जयते अर्थात विजयी होना। हम लोग बोलते हैं ना कि सत्य के उजागर में देर हो सकता है, लेकिन वह एक समय वो अपने आप को जरूर प्रस्तुत करेगा, है ना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। असत्य कुछ देर के लिए चमक दमक दिखा सकता है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो सत्यमेव जयते ना अनृतम, है ना। अनृतम का अर्थ है असत्य। अनृतम, अनृतम का अर्थ क्या हो गया? असत्य। तो ना अनृतम, सत्य की ही जीत होती है। अनृतम, ना अनृतम की नहीं, अर्थात असत्य की नहीं। पहली पंक्ति का अर्थ बिल्कुल आसान है ना। सत्यम एव जयते अनृतम ना जयते, सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन सत्य के द्वारा ही, पंथा अर्थात रास्ता, देवयानः विततो, देवयाना अर्थात देवलोक का मार्ग, देव अर्थात देवता, यान अर्थात वाहन। सामान्य तौर पर यहाँ पे मार्ग के अर्थ में, रास्ता के अर्थ में यहाँ पे यान शब्द का हुआ है प्रयोग। तो देवयाना विततो, विततो मतलब प्रशस्त होना, विस्तारित होना, आगे बढ़ना। अर्थात देवलोक जाने का जो मार्ग है, देवलोक जाने का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता है किससे? सत्य से। सत्य के द्वारा ही देवलोक जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य के द्वारा ही देवलोक जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तारित होता है। एन, एन आक्रमण ऋषियों ह्यप्त काम, है ना। एन, एन आक्रमंती, आक्रमंती, एन आक्रमंती, यहाँ क्या बच गया? री बच गया, तो ऋषय हो गया यहाँ पे, है ना। संधि यहाँ पे हुआ है आपस में, है ना। यहाँ पे निकल गया एन। एन आक्रमंती ऋषयः ह्यप्त कामाः, ही आप्त कामाः। बिना तोड़े इसको समझ ही नहीं सकते, उपनिषद के वाक्य है। अब हमने इसको तोड़ लिया है। एन आक्रमंती ऋषयः ही आप्त कामाः। अब इसके अर्थ को देखते हैं। एन अर्थात जिसके द्वारा, जिस मार्ग से, क्या हुआ? आक्रमंती अर्थात गच्छन्ति, जिस मार्ग से जाते हैं। कौन? ऋषयः, जिस मार्ग से ऋषि मुनि जाते हैं। वह कौन सा मार्ग है? पीछे कौन सी मार्ग की पिछली पंक्ति में चर्चा की गई? सत्येन पंथा, सत्य का मार्ग। तो जिस मार्ग से ऋषि मुनि जाते हैं, कहां जाते हैं? ह्यप्त कामाः, ही आप्त कामाः। आप्त कामा का मतलब है निष्काम हो जाना, कामना से रहित हो जाना। इंद्रिय की जो कामनाएं हैं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं, इन चीजों से मुक्त हो जाना, संसार को नश्वर समझ लेना, ये सारे अर्थ इसके हो गए, है ना। तो जो निष्काम हो गए हैं ऋषि मुनि, जो निष्काम है, इसी मार्ग से वो कहां जाते हैं? देवलोक को जाते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम, कहां जाते हैं? जहां तत् सत्यस्य, जहां उस सत्य का, जहां उस परमात्मा का परमम निधानम, परम स्थान है, परम घर है, अर्थात
जो देवलोक है, वहां उस देवलोक का जाने का जो मार्ग है वह सत्य के द्वारा ही प्रशस्त होता है। यदि आप सत्य को छोड़ते हैं, अच्छा यहाँ पे सत्य का अर्थ सांसारिक सामान्य सत्य नहीं है, यहाँ सत्य का अर्थ काफी विस्तारित है। यहाँ सत्य का अर्थ है इस संसार के सत्य को जान लेना। यह संसार नश्वर है, यह माया है, एक समय समाप्त होने वाला है। यहाँ कोई भी जगत में कोई न परमानेंट, महाराज जी गाते ना, है ना राजन जी, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में चाहे लगा वो साबुन, चाहे लगा वो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई जगत परमानेंट है ही नहीं है, कोई परमानेंट इधर नहीं है। तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं है तो कोई तो जगह होगा जहां परमानेंट होगा। वह जगह देवलोक है और वह जगह सत्य का है, वहां पहुंचने का मार्ग भी सत्य ही है। तो जो ऋषि मुनि जो आप्त काम है, निष्काम हो गए हैं, वह इसी मार्ग से उस जगह को प्राप्त करते हैं जहां उसका परम विधान है, जहां ईश्वर का परम स्थान है। हमें भी उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। सत्यम एव जयते अनृतम ना, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन देवयाना पंथा वितता भवति, सत्य के द्वारा ही देवता देवलोक का मार्ग वितता मतलब विस्तारित होता है, बनता है। येन आप्त कामा ऋषयः, जिसके द्वारा कामना रहित ऋषि आक्रमंती जाते हैं। यत्र जहां सत्यस्य तत् परम निधानम वर्तते, कहां जाते हैं? जहां सत्य का परम निधान है अर्थात ईश्वर का स्थान है। आ रहा है समझ में? मुंडकोपनिषद के इस श्लोक को हम लोग पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। सत्यम अर्थात सच, जयते अर्थात विजयी होता है, अनृतम असत्य अर्थात झूठ, पंथा मार्ग, वितता विस्तीर्ण प्रसारित होता है, विस्तृत होता है, देवयाना देवानाम मार्ग, देवताओं का मार्ग है ना, रास्ता। एन मार्गे न, जिस मार्ग से आक्रमंती गच्छन्ति जाते हैं, प्राप्त करते हैं, ऋषया मुनया साधवा ही यतः, क्योंकि आप्त कामा निष्कामा अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले। भावार्थ देख लेते हैं। देखिए जो ऋषि मुनि है, सत्य की ओर इनका मार्ग प्रशस्त हो रहा है, यही वो रास्ता है जो जाता है, ठीक ना। लेकिन जो असत्य का मार्ग है, ये बिल्कुल इसका कोई ओर छोड़ नहीं है, कहां जाएगा, कहां लेके जाएगा और आपको हमेशा अंधेरे में रखेगा। तो सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक की यात्रा का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी सत्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां परमेश्वर का सत्य रूपी परम धाम स्थित है। इस श्लोक में आए व्याकरण को देख लेते हैं। सत्यम एव इस समय मिल गया, सत्यमेव बन गया, व्यंजन संधि, न अनृतम, न अनृतम दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे है। एनाक्रमंत ऋषियों, एन आक्रमंती ऋषयः, पहले क्या है, आ मिल क्या हो गया, एना बन गया, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है और उसके बाद में यण संधि हो गया है ना, ह्याप्त काम यहाँ पे यण संधि है। अनृतम न अनृतम, नए तत्पुरुष समास यहाँ पे स्पष्ट रूप से है। देवयाना देवानाम याना, षष्ठी तत्पुरुष समास, आप्त कामा आपता कामा यह ते, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। प्रत्यय कौन कौन से आए इसमें? प्रत्यय वितता में कौन सा प्रत्यय? अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है, वि उपसर्ग, तन धातु है, अक्ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यहाँ पे उपसर्ग कौन कौन से मिलते हैं? वितता में वि उपसर्ग है, आक्रमंती में आ उपसर्ग है। अव्यय कौन कौन से? एव, न, ही, यत्र, एन। एव अर्थात ही है ना, न अर्थात नहीं, ही अर्थात क्योंकि, यत्र मतलब जहां, इन मतलब जिस प्रकार। तो ये सारे अव्यय थे, अव्यय को कभी मत भूलिएगा क्योंकि अपना रूप बदलते नहीं है, जहां भी रहेंगे इसी रूप में, इसी फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये भाग तीसरा, इस पाठ का, मंगलम पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले दिवस हम इसके चौथे भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।